Hello, this is Vicky Sinha from Normal Talk. This is our second podcast on women empowerment. आज हमारे साथ पायल हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर में कि वहाँ पे बात हो रही है विमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन वहाँ पे विमेन ही नहीं रहती हैं। तो अगर हमारे साथ कोई विमेन रहेंगी तो वो ज़्यादा बता पाएंगी कि एक्चुअली में विमेन को चाहिए क्या। सो हियर इज़ पायल एंड फर्स्टली जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ पायल। First of all, thank you, Vicky, for giving me this chance to introduce myself. So, my name is Payal, and I am from FDDI Noida, and I'm doing my bachelor's in fashion and retail merchandising. So, Payal, just we are talking about the women empowerment. So, firstly, just I want to give a definition. What is women empowerment is? Women empowerment is the process of enabling women to control their own lives, exercise their rights, and to achieve full potential to can say opportunity and the decision making and etc etc. So, what's your thought actually? Okay, you've already told almost. So, same with me. Like for me, women empowerment is all about knowing your rights, taking decisions, and also it's like all about you should get a respect. You should get equality, and you should get opportunities to show yourself, to improve yourself. That's all. तो पायल जैसे कि आज हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ दी, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे कास्ट हैं। तो मेनली इन हिंदूज और नॉट हिंदूज ओनली, इन मुस्लिम्स, इन क्रिश्चियनिटी कैन से कि यहाँ पे जो जो औरतें हैं उनको एक देवी का रूप दे दिया गया है कि आप देवी हैं, आप घर में रहिए और घर का देखभाल करिए आप। ठीक है, अपने सास ससुर का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने पति का ध्यान रखिए। लेकिन ये मेरा थॉट है कि उनको एक ऐसे एक एक कस्टडी में बांध दिया गया है। वो खुद में एक स्लेव हैं एक्चुअली में, लेकिन वो ऐसे स्लेव हैं जैसे कि मैं एक स्लेव हूँ तो मुझे पता है कि मैं स्लेव हूँ फॉर दैट। लेकिन ये ऐसे स्लेव हैं जिनको नहीं पता है कि वो एक कस्टडी में बंधे हुए हैं, जो कि वहाँ से वो निकल भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उनको इस चीज़ को बताया जाए, मतलब कि मीन डैट कि फर्स्टली अगर उनको वीमेन एम्पावरमेंट ना मेंटली एम्पावरमेंट किया जाए कि जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब बच्चों को अगर आप माई सेल्फ लिखने के लिए बोलते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, या इन जनरल या बहुत बार मेनली आपने यही देखा होगा कि बच्चे वहाँ पे माई फादर इज़ ए डॉक्टर, माई फादर इज़ एन इंजीनियर, मेरे फादर ये काम करते हैं, ही इज़ वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। लेकिन मेनली बच्चे क्या लिखते हैं, माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ। और दैट इज़ वाई, इसी वजह से हमारे भारत के इकोनॉमी में ओनली 3% योगदान है महिलाओं का हमारे भारत के अंदर में। तो इस पे क्या पॉइंट्स बनता है कि और किस तरीके से उनकी स्लेवरी को उनको बताया जाए कि वो कैसे कर सकते हैं। बिकॉज राइट नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ एफडीडीआई एंड आप अभी नॉलेज गेन कर रही हैं। क्या ऐसा होगा कि आप जब आफ्टर मैरिज करेंगी तो क्या आप भी स्लेव बन के रहेंगी या फिर आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहेंगी? ओके, सो जो भी मतलब आपने बताया, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये एक सोसाइटल सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है कि वुमेन्स को मतलब दे शुड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, और जितना भी घर का काम है ये सब करना चाहिए। ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? सो मतलब ऐसा नहीं है, आजकल बहुत से वुमेन्स भी हैं जो मतलब वर्क करती हैं। ओके, दे आर हाउसवाइफ बट दे आर वर्किंग, सम आर वर्किंग आउट, और कुछ कुछ मतलब होम से भी कुछ ना कुछ काम करती हैं। सो अगर ये हमारी जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है कि वुमेन्स को ही सारा काम करना चाहिए, या फिर वुमेन्स को ही मतलब घर का ध्यान देना चाहिए, अगर ये कहीं ना कहीं मतलब सब चेंज करें अपना माइंडसेट, तो ये मतलब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वुमेन्स को और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी टू लाइक फुलफिल देयर ड्रीम्स। एंड लाइक आपने कहा कि आई एम स्टडिंग, लाइक मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ। सो आई थिंक एजुकेशन विल बी द ओनली
sector. As we know, education is the most powerful tool to change the world. So जितने भी हमारी like young childrens हैं, including me myself, अगर हम लोग उनको अच्छे से educated करें, so जो हमारी जो society में ऐसे differences आते हैं कि नहीं women's का काम है कि सिर्फ और सिर्फ आपको घर का काम करना है, तो ये कहीं ना कहीं चेंज होगा, ठीक है। ये इसलिए हम लोग ऐसे सोचते हैं क्योंकि हमारे मतलब पूर्वजों से यही चलते आते जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग को इसे चेंज करना है तो वी नीड टू मतलब हम लोग को सारे जितने भी वुमेन्स हैं सबको मतलब एजुकेशन देनी चाहिए, और जब वो लोग एजुकेटेड होंगे तो वो आई डोंट थिंक सो ऐसी बातें करेंगे। सो आई थिंक हमारी सोसाइटी में लोगों को मतलब वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, एंड प्लस उनको मोटिवेट करना चाहिए। जैसे हमारी लाइक बहुत सारी मूवीज़ हैं, लाइक वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ जिगरा मूवी एंड मर्दानी मूवी। उसमें मतलब मोस्टली ये दिखा रखा है कि कैसे एक सिस्टम विच इज़ मतलब वुमेन है वो भी एक, वो कैसे अपने भाई को बचाती हैं। मर्दानी में हम देख सकते हैं, ठीक है। सो आजकल बहुत सारे केसेस होते हैं, रेप केसेस हो गया, और मतलब हमें मतलब हर नेक्स्ट डे में इंडिया में हमें ये केसेस दिखते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग वुमेन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, लाइक उनको सेल्फ डिफेंस करना सिखाएं, और उनको मतलब ये दिखाएं कि आप किसी से कम नहीं हो, यू आर पावरफुल। सो मे बी ये जो भी हमारे मतलब ये जो भी हमारी सोसाइटी में ये जो रेप हो रहे हैं या फिर वुमेन्स को हमेशा पीछे रखा जा रहा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सबका मतलब माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होगा। एंड देखा जाए तो हमारा ऐसा नहीं है कि वुमेन्स लाइक एजुकेशन सेक्टर में या एंटरटेन सेक्टर में कहीं पे भी कम नहीं है। सो अगर हम देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी वुमेन्स हैं जो हमारे लिए एज अ रोल मॉडल वर्क करती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो डॉक्टर डॉक्टर जानवी जो है बोटेनिस्ट, एंड शी हैव डेवलप्ड a high yielding sugarcane variety, and because of which India is the second largest producer of sugarcane in the world. So ये मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत प्राउडेस्ट चीज़ है, ठीक है। एंड सेकंड देखा जाए तो वी हैव कल्पना चावला, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो इन द स्पेस, ठीक है। एंड अगर आर्ट्स एंड लिटरेचर की बात करें तो लता मंगेशकर, who is known as like Nightingale of India, ठीक है। इंदिरा गांधी हाँ, and Indira Gandhi, she was the first and the only Prime Minister of India. And we have also Sarojini Naidu. She was a poet and a freedom fighter, and also the president of Indian National Congress. And we can also like Rani Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi, who fought against British rule. So ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मतलब जहाँ पे ये चीज़ प्रूफ होती है कि वुमेन्स आर नॉट लेस देन मेंस। एग्जाम्पल्स, लेकिन फिर भी आज अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीमेल हैं जो अभी भी एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री की बात भी करूँ, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर मैं बीमार हूँ सपोज़, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरी होनी चाहिए ठीक होने की। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को भी उठा के अगर देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी कहीं फीमेल को एम्पावर करने के लिए मेल ही आ गए हैं। जैसे कुछ एक नाम है, जैसे राजा राम मोहन राय, केशव करके एक नाम हुए, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फीमेल आगे नहीं आए थे, फीमेल भी आगे आई थी। जैसे कि सावित्री बाई फूले करके एक नाम था, वो भी आगे आई थी फीमेल को लेकर के। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर जिसको जिसको एम्पावर होना है, सबसे पहले जस्ट दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे फीमेल को आरक्षण की नहीं, आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है। क्योंकि आरक्षण में क्या है कि जैसे कि आज भी फीमेल ना अपने आप को बड़ा प्रिविलेज समझती हैं। आप इस बात से एग्री करेंगी। जैसे कि आपके इंडिया के अंदर में आप अगर मेट्रो की बात करें, आप अगर बस की बात करें, तो वहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं कि ये फीमेल के लिए ही होगा, और फीमेल बिल्कुल उसका पूरा फ़ायदा भी उठाती हैं। अगर वहाँ पे कोई मेल बैठा हुआ है तो वो जाकर के इस तरीके से बोलेंगे कि ये फीमेल का है। क्यों भाई? सबसे पहले तो आपको तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ना इन चीज़ों का। जस्ट यू आर कैपेबल, आपके पास कुछ डिसेबिलिटी नहीं है, आप बिल्कुल फिट हो, फाइन हो, तो क्यों आप सीट मांग रहे हो? आप भी तो खड़े हो सकते हो, है ना? तो सबसे पहले तो इस प्रिविलेज समझना बंद करना होगा। और अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे कि बहुत सारे फीमेल ऐसा होता है कि कभी आप किसी से
सपोज़ कि खासकर मेल के साथ होता है कि आप किसी से बात कर लिए, सपोज़ कि वहाँ पे एक फीमेल की ही गलती हो या मेल की गलती हो, लेकिन फीमेल क्या बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मैं फीमेल हूँ, मैं और एक लड़की हूँ, तुम लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, लड़की हो लेकिन हो तो इंसान ही ना, और जिस तरीके से आप इंसान है उस तरीके से हम भी इंसान ही हैं। लेकिन जो डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के द्वारा बनाए गए डिफरेंसेस है, और कहीं ना कहीं ये भी बताया गया सोसाइटी के अंदर में कि जो विमेन होती हैं वो वीक होती हैं, मेल जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये नेचर ने सबको इक्वल ही दिया है, राइट। जहाँ आप हम रह रहे हैं, आपने बहुत सारे फीमेल को भी देखा होगा कि जस्ट उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर का भी ले रखा है, अपने बाहर का भी ले रखा है, लेकिन मैं ये इन जनरल बहुत कम ऐसे विमेन हैं जो कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, राइट। तो हाँ, कुछ और भी पॉइंट्स है पायल, जैसे कि एक एलिमनी का नाम सुना होगा आपने, जहाँ पे जब वाइफ और हस्बैंड जब डाइवोर्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो फीमेल है वो कोर्ट में चैलेंज करती है कि आफ्टर मैरिज, आफ्टर डाइवोर्स के बाद मैं अपना पालन पोषण कैसे करूँगी, अपने बच्चों का देखभाल कैसे करूँगी। तो वहाँ पे एलिमनी का मतलब ये होता है कि जो हस्बैंड है वो उस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद भी कुछ एक अमाउंट अपने जो भी वो अर्निंग कर रहा होगा उसको देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप इतना प्रिविलेज क्यों समझ रहे हो आपको, ठीक है, एक लॉ बनाया गया, क्यों लॉ बनाया गया आई डोंट नो, बट ऐसा मैं मान रहा हूँ कि आप क्यों इतना प्रिविलेज समझ रहे हो अपने आप को। भाई अगर जब आपका रिश्ता वो चल ही नहीं पाया तो वो रिश्ता फिर आप बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आप उनसे पैसे लोगे भाई, जब रिश्ता बना था तो फिर तो ठीक था, पैसे देना बिल्कुल दैट वाज गुड, लेकिन अभी तो रिश्ता खत्म हो रहा है, लेकिन पैसे लेने का वहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि यहाँ पे फीमेल को जब भी डाइवोर्स भी हो रहा है तो वहाँ पे इस चीज़ों का प्रिविलेज का फ़ायदा नहीं उठाना है, आप अपने ऊपर डिपेंडेबल रहिए। आप इतना अगर डाइवोर्स कर रही हैं तो इस दिमाग में सोच के चलिए आप कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, एंड नाउ मैं अपना खुद मैं देख सकती हूँ। तो मैंने पॉइंट्स रखा है, इसमें आप क्या क्या थिंकिंग है इसके अंदर में। ओके, तो सबसे पहले तो मैं रिज़र्वेशन से स्टार्ट करना चाहूँगी कि लाइक क्यों वुमेन्स को मतलब सीट्स ऐसे मतलब माना जाता है कि वुमेन अगर कोई भी मेल बैठे तो पहले वुमेन्स को मतलब बैठने के लिए सीट देनी चाहिए। तो हाँ, मेट्रोज़ में कुछ एक सेक्शन होता है जहाँ पे वुमेन्स को मतलब जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वुमेन्स ही बैठी जाती है। इसकी मेनली सबसे पहले रीज़न तो ये है कि वुमेन्स जो होती है ना वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसे अलग-अलग फ़ेज़ से गुज़रती हैं डेली लाइफ़ में। लाइक अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है सो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मेट्रो में खड़े होके जा सके, तो पहले तो इस चीज़ पे उसको मतलब सीट रिजर्व मिलनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, हर महीने हर वुमेन्स को पीरियड्स होते हैं, तो लाइक जो पीरियड पेन है वो आई डोंट थिंक सो एक मेल कभी समझ पाएगा बिकॉज दे हैव नॉट एवर गॉन थ्रू दैट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मतलब इसलिए, और थर्ड चीज़ ये भी है कि मेल को ये कोई छोटी चीज़ नहीं दिखाता। आई मीन अगर कोई फीमेल को सीट तुम दे रहे हो तो इट शोज़ योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द वुमेन्स। सो आई थिंक इसलिए वुमेन्स को मतलब सीट रिजर्व मिलती है या फिर वुमेन्स को सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आफ्टर लाइक डिवोर्स वुमेन्स आर आस्किंग फॉर लाइक सपोर्ट, या हाँ एलिमनी, ओके। सो लाइक जो भी चिल्ड्रन है वो वुमेन्स के साथ जा रहे हैं, जब तक आप उसके साथ लाइक अपने हस्बैंड के साथ एक घर में थे तब आप एक एज अ हाउस वाइफ वर्क कर रहे थे। इट कैन बी जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, लाइक आपको वुमेन्स को जो भी है उनको हाउस वाइफ का ही काम करना है, यू कांट वर्क आउट, ठीक है। तो उसने मतलब ऐसे बाहर कुछ काम ही नहीं किया एंड शी मतलब उसने कुछ अर्न भी नहीं करा, ठीक है। लाइक आफ्टर डिवोर्स शी इज़ रेडी कि मतलब वो अपने बच्चों को लेके बाहर जाएगी, बट उस टाइम पीरियड के लिए उसको कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। एंड आफ्टर ऑल जो बच्चे हैं वो उसके अकेले तो है नहीं, जो मेल है उसका भी कहीं ना कहीं उन पे भी हक है। तो इट्स नॉट, द मनी इज़ नॉट जस्ट फॉर द वुमेन, इट्स फॉर देयर चिल्ड्रन टू। सो इसलिए लेकिन पहले जो भी मैंने बात की अभी, तो उसके अंदर मैंने फीमेल के बारे में बहुत सारा कुछ बोला, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द मेल, तो इसमें क्या है कि आप देखे होंगे कि जब शादी होती है स्टार्टिंग में, तो जो हस्बैंड होता है वो अपने वाइफ के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, मीन डैट की अपना हक चलाने की कोशिश करता है कि तुम ये बना के रखोगी, ये करके रखोगी, आपको तुम्हें ये करना है, मतलब पूरा ऑर्डर देना है और वो काम मिलना चाहिए। लेकिन
अब शादी के 5 साल 10 साल और गुजरते हैं, ठीक है। फिर वो टाइम बच्चे अब 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, अब वो टाइम रिवर्स होता है। फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें घूम करके फिर फीमेल मेल के ऊपर आ जाती हैं। अगर अच्छा अर्निंग नहीं कर रहा होगा तो स्टार्टिंग में, मैरिज का स्टार्टिंग में आपने खूब उसके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश किया, बट अगर आप बाद की बात करोगे तो एक कबीरदास जी का दोहा है कि कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ तुम मान हमार, जाका गला तुम काटियो, सो फिर कटी तुम्हार। कि स्टार्टिंग में तुमने तो जो मेल हैं, कहीं ना कहीं इसमें नुकसान उनका भी होता है अगर उसके ऊपर पूरा हक चलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक स्लेव की तरह काम करवा रहे हैं उससे, तो कहीं ना कहीं बाद में उनको भी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो एक ये था मेरा। और एक और पॉइंट रखना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एक नेचर ने भी एक वर्ड एक यूज होता है जिसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी जीव है उनके अंदर में प्रजनन अंग दोनों ही अवेलेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं नेचर ने भी पहले से ही कुछ चीज़ें डिफरेंसेस दिया है, तो उन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। तो इन द एंड ऑफ दिस टॉक मैं ये, आप क्या सोसाइटी को या फिर अपने फीमेल को क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ दे एम्पावर इटसेल्फ? ओके, सो सारी वुमेन्स को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यू आर पावरफुल, यू आर ब्रेव इनफ टू टेक योर डिसीजंस, टू मेक चॉइसेस एंड टू लिव योर लाइफ एज द वे यू वांट टू लिव। एंड लास्ट में बस इसी बात से मैं अंत करना चाहूँगी कि कोमल है कमज़ोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच पायल टू कम इन आवर पॉडकास्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।